नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में। घर में सीढ़ियों को अगर सही दिशा में नहीं बनाया गया होता है तो यह एक वास्तु दोष माना जाता है। इसके कारण मनुष्य को आर्थिक कठिनाइयों के साथ कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि सीढ़ियाँ गलत दिशा में बनी हो तो बिना तोड़ फोड़ के भी इस वास्तु दोष का निवारण किया जा सकता है। आमतौर पर जब घर बनाने की बात आती है तो जहन में एक ही ख्याल आता है कि घर में सीढ़ियाँ कैसी बनाई जाए। एक आर्किटेक्ट का खास ध्यान भी सीढ़ियों पर ही होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि सीढ़ियाँ प्रगति का मार्ग होती है, परंतु क्या यही सीढ़ियाँ हमारी तरक्की में बाधा भी डाल सकती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि यदि कोई चीज आपको शिखर तक पहुंचाने का मार्ग बना सकती है तो वही आपके नीचे उतरने का कारण भी बन सकती है। वास्तु के प्रचलित होने से लोगों में जागरूकता तो आई है, परंतु उतनी ही परेशानी भी उनको होती है। ऐसी मुश्किलें जानकारी के अभाव में आ सकती है। इसके लिए अन्य स्थान भी होते हैं। हाँ, यह सत्य बात है कि वह उतने लाभकारी ना हो, परंतु हम अपनी पसंद, सुविधा, जगह को देखते हुए अपने घर को वास्तु के अनुरूप आकर्षक रूप दे सकते हैं। ऐसा संभव है। घर में सीढ़ियों के लिए सर्वोत्तम दिशा दक्षिण पश्चिम है। अगर सीढ़ियाँ सही दिशा या सही जगह पर बनाई गई हो तो बहुत से उतार चढ़ाव व कठिनाइयों से बचा जा सकता है। सीढ़ियाँ कई प्रकार की होती है, लकड़ी की, लोहे की, पत्थर की। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सीढ़ियों ने भी आधुनिक रूप ले लिया है। दिशा के साथ साथ सीढ़ियों की साज सज्जा पर भी ध्यान देना चाहिए। सीढ़ियों की साज सज्जा इस प्रकार की हो कि व्यक्ति को पता ही नहीं चले कि वह कब पहली सीढ़ी से चढ़कर ऊपर की सीढ़ी तक पहुंच गया। सीढ़ी को अगर सही दिशा में बनाया न गया हो तो यह एक गंभीर दोष माना जाता है। इस दोष के कारण मनुष्य को अनावश्यक आर्थिक कठिनाइयों के साथ निजी जीवन में भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका उचित उपाय तो सीढ़ियों का सही दिशा में होना ही होता है, किंतु यदि सीढ़ियाँ गलत दिशा में बन गई हो तो उन्हें बिना तोड़फोड़ के भी वास्तु दोष का निवारण किया जा सकता है। इसके लिए किसी वास्तु विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में स्टोन पिरामिड की स्थापना करनी पड़ती है। यदि कोई चीज हमें सफलता की राह पर ले जाती है तो जाहिर है कि उसका सुंदर, आकर्षक तथा सही होना भी जरूरी है। फेंग शुई के अंतर्गत आदर्श सीढ़ियाँ वही होती है जो सही आकार की वह ठोस हो। यदि सीढ़ियों के मध्य वाला भाग खुला रहेगा तो वह किसी महत्वपूर्ण चीज को नष्ट करेगा। सीढ़ियाँ हमेशा चौड़ी व व्यापक हो, क्योंकि संकीर्ण बनावट वाली सीढ़ियाँ शुभ फेंग शुई के अंदर नहीं आती है। सीढ़ियों से नीचे का भाग कभी भी खाली ना छोड़ें। आप यहाँ पर छोटा सा कोठरी नुमा कमरा दे सकते हैं, स्टोर रूम दे सकते हैं, परंतु उसे सुसज्जित व संगठित तरीके से बनाएं। सीढ़ियों के नीचे कोई फिश एक्वेरियम व अन्य जल से संबंधित कोई उपकरण नहीं रखें। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम बनाने से भी कई प्रकार की परेशानी आ सकती है। फिर चाहे उसकी दिशा भी ठीक हो तो भी वह नुकसानदायक साबित होता है। घर को आकर्षक रूप देने के लिए व छोटी जमीन में घर बनाने के लिए अक्सर डिजाइनर व आर्किटेक्ट सीढ़ियों को घुमावदार रूप दे देते हैं। ऐसी सीढ़ियाँ आजकल बाजार में भी उपलब्ध होती है, परंतु ये बेहद नुकसानदायक होती है क्योंकि ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को निष्कासित करती है, जिसके चलते कई समस्या उत्पन्न होती है। सीढ़ियों के पास आप फूलदान लगा सकते हैं। ये घर के अंदर काफी ऊर्जा का संचालन करती है। इस प्रकार आप अपने घर की सीढ़ियों को वास्तु व फेंग शुई के अनुसार बना सकते हैं। जिसके घर में सीढ़ियाँ गलत भी बनी हो वो इसकी सहायता से दोष को कम कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।